हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की HAP सेकंड्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जो कि हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसको हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं। ओके, द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ये कौन सी साइकिल होती है? रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, किसकी होती है? ऑफ द फीमेल्स। ओके, विच टेक प्लेस इन द फीमेल्स। हाँ, ये देखिए, विच टेक प्लेस इन द फीमेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रीमेट्स। द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मिनार्क कहाँ से स्टार्ट होती है? मिनार्क से स्टार्ट होती है ये साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कीजेज अराउंड एट द एज ऑफ 45 to 50। कितनी एज तक होती है? 45 to 50 एज तक होती है अराउंड। ओके, इट इज़ नोन एज द मीनोफेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीनोफेज बोलते हैं। द ड्यूरेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज जनरली कंसिडर ऑफ 28 डेज, जो कि इसकी ड्यूरेशंस होती है 28 डेज तक होती है। और आगे देखिए, डिसमेनोरोहिया को बोलते हैं हम, ये टर्मिनोलॉजी वर्ड है हमारा, डिसमेनोरोहिया। पेनफुल ब्लीडिंग इज नोन एज द डिसमेनोरोहिया। अमीनोरोहिया को बोलते हैं हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ओके, क्या बोलते हैं हम? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। द ड्यूरेशंस ऑफ 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज, जो कि यहाँ पे 4 फेज हैं। पहले हम आइए यहाँ पे ये इसका फ्लो ऑफ चार्ट बन रहा है, यहाँ इसकी मदद से समझिए एंड इसको फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एंड फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो पहले फेज़ से लेकर, मतलब पहले दिन से लेकर 5 दिन तक जो साइकिल चलती है वो फेज़ 1 के अंडर आती है। और फेज़ 2 में 5 दिन से लेकर 13 दिन तक जो साइकिल चलती है उसके नाम होते हैं, मैं आपको बताऊँगा। 5 से लेकर 13 दिन तक जो साइकिल चलती है वो सेकंड फेज़ में आती है। एंड थर्ड फेज़ में जो चलती है साइकिल ओनली 14 डेज वाले दिन, जो हमारा 14वां दिन होता है उसी दिन चलती है, थर्ड फेज़ में आती है। एंड हमारा फोर्थ फेज़ रहता है, इसमें चलती है हमारी 15 to 28 डेज तक साइकिल्स। ओके, तो अब इनके नाम देखते हैं हम। फर्स्ट फेज़ होता है हमारा, फर्स्ट फेज़ में हमारी चलती है मेंस्ट्रुअल्स एंड ब्लीडिंग फेज़। इस फेज़ का नाम क्या होता है? मेंस्ट्रुअल एंड ब्लीडिंग फेज़, जो कि 1 से लेकर 5 दिन तक चलती है साइकिल्स। ओके, 1 से लेकर 5 दिन के बीच में ये होती है। और फॉलिकुलर या पॉलीफेरेटेड या इस्ट्रोजेनिक फेज़, ये हमारा सेकंड फेज़ होता है। 5 से लेकर 13 दिन के बीच में ये होती है, इन दोनों के बीच में होती है। इस साइकिल को हम बोलते हैं, इनका नाम है ये। ओके, एंड फेज़ थर्ड में बोलते हैं ओव्यूलेटरी या सीक्रेटरी फेज़, ये हमारे 14th डेज वाले दिन होती है। ओके, और फेज़ 4 में आती है ल्यूटियंस एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, जो कि हमारे 15 to 28 डेज के अंडर में होती है। ओके, तो आप ये फ्लो ऑफ चार्ट समझ चुके होंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्लो ऑफ चार्ट्स का। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो पहला है हमारा ओवेरियन चेंजेस। इन द ओवेरी कॉर्पस लूटियम्स इज फॉर्म फ्रॉम गोआफिम फॉलिकल्स। कॉर्पस लूटियम सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरोनिक हार्मोन्स, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेटेड करती है। कौन से करती हैं? गोआफियम फॉलिकल कॉर्पस लूटियम से सीक्रेटेड होते हैं। ओके ना, इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड कॉर्पस लूटियम्स डिजनरेट्स एंड फॉर्म कॉर्पस एल्विकेंस। ओके, सेकंड हमारा यूट्राइन चेंजेस। एक तो ओवेरियन में चेंज आता है, एक यूट्राइन में चेंज आते हैं। क्या क्या चेंज आते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स देयर इज इंक्रीज इन द थिकनेस, जो कि इन बढ़ती है, जो मोटाई होती है किसकी? यूट्राइन्स की, वो मोटाई बढ़ती है, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है। ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्राइन में एक अंडर लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ओके, तो उसकी थिकनेस वो इंक्रीज होती है। ओके, और एंडोमेट्रियम्स ग्लैंड्स ग्रो करती है एंड बिकम सीक्रेटरी द प्रोगेस्टेरॉन्स हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं ये हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं। ओके, और एंडोमेट्रियम क्या ग्लैंड होती है, ग्रो करती जाती है। यूट्राइन चेंजेस देखते आना। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा व्हेन फर्टिलाइजेशन ओवम्स रीच्ड द यूटेरस, जो हमारा फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो यूटेरस तक पहुंचता है। इट इज़ इम्प्लीटेड एंड प्लेसेंटा इज फॉर्म, जो कि प्लेसेंटा होता है वो फॉर्म होता है वहाँ पे आगे। टिल प्लेसेंटा बिकम फंक्शनल कॉर्पस लूटियम्स कीप्स ऑन प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? प्रोजेस्टेरॉन्स।
बट व्हेन प्रोजेस्टेरॉन सोर्स इट कट एंडोमेट्रियम फ्लॉप एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बिगिन्स, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आरंभ होती है वहाँ से, ओके ना, चालू होती है। हार्मोन्स रेगुलेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज मेनली रेगुलेटेड बाय 4 हार्मोन्स। कौन कौन से 4 हार्मोन्स होते हैं ये देखते हैं आगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। यूटिलाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स LH एंड FSH जो हार्मोन होते हैं वो ओवेरियंस के अंदर चेंजेस करते हैं, और एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं वो यूट्राइन्स में चेंजेस बदलाव लाते हैं, ओके। LH एंड FSH ये इंड्यूस करते हैं, कम करते हैं ओव्यूलेशंस को, और एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, ओके। एस्ट्रोजेंस हेल्प इन मेंटेनेंस द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, समझिए एस्ट्रोजेंस क्या काम करता है, जो कि वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है उसको मेंटेन करके रखता है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड एनी डाउट एंड एनी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड आपको इसके बारे में और भी पता है तो कमेंट कीजिए, ओके। सो थैंक यू।